हेलो फ्रेंड्स। द हाउस, ये एक फिल्म मैंने भी रिसेंटली देखी है नेटफ्लिक्स पे। ये यूके मूवी है, एनिमेटेड मूवी है। नाउ व्हेन आई से एनिमेटेड, अक्सर लोगों के माइंड में, खासतौर से इंडियन ऑडियंस के माइंड में ये एक पिक्चर बन के आता है कि एनिमेशन है तो कार्टून है तो बच्चों के लिए होगी। सो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कार्टून। दोनों बहुत ही अलग है। कार्टून इज सेंट्रली फोकस्ड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट ह्यूमर, जैसे टॉम एंड जेरी, मिकी माउस एक्सेट्रा। एनिमेशन जिसमें स्टोरी अच्छी होती है, जिसकी स्टोरी मॉडर्न ऑडियंस के लिए, ग्रोन अप ऑडियंस के लिए, नॉट जस्ट फॉर यंग किड्स, उसमें एक तत्व होता है। जैसे आप काफ़ी एनिमेटेड मूवीज़ के रिव्यूज़ में दिए हैं, डेथ नोट, टोक्यो गहोल, एल मकीना, इस तरह के काफ़ी एनिमेटेड मूवीज़ है, ड्रैगन बॉल ज़ी, काफ़ी ऐसे एनिमेटेड स्टफ्स हैं जिनको मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह सकता। और जिनको लगता है कि एनिमेटेड बच्चों के लिए हैं तो जाके डेथ नोट देखें। हाउस इज़ नॉट meant for kids. It's not just meant for kids, it's meant for grown-up audience as well. हाउस एक 90 मिनट्स की मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी है। ऑल्दो इसमें 3 स्टोरीज इन्वॉल्व है, आधे आधे घंटे की 3 डिफरेंट स्टोरीज, तो एंथोलॉजी भी आप कह सकते हो इसको। सो इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हर एंथोलॉजी में अक्सर ऐसा दिखाया गया है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक फोकस पॉइंट होता है, कॉमन ग्राउंड होता है। वो कॉमन ग्राउंड या कॉमन पॉइंट या कॉमन फोकस पॉइंट इन तीनों कहानी की, एंथोलॉजी स्टोरीज की, ये हाउस है। पहले हम ये देखते हैं, और मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक टीजर दूंगा व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस। सो ये मूवी हाउस आपको थोड़ी बहुत डार्क लगेगी, ईरी लगेगी, हॉरर एलिमेंट जैसा एक वाइब आएगा। एग्जैक्टली हॉरर है या नहीं है, आई एम गोना लीव इट टू यू गाइस। थॉट प्रोवोकिंग ज़रूर है। एक तत्व और है बिसाइड्स द हाउस, जो कॉमनैलिटी है इन तीनों स्टोरीज में, विच इज़ ग्रीड, विच इज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहना। सो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट की जो कहानी है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई। इसमें ये दिखाया गया है कि एक गरीब फैमिली है, रिलेटिवली गरीब फैमिली है, वो एक जगह रहते हैं और उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, दे आर फ्रॉम वेल ऑफ बैकग्राउंड, और वो जब देखने आते हैं तो कई बार ताना मारते हैं कि यहाँ रहते हो, ये पहनते हो, फलाना फलाना। तो जो हमारे सेंट्रल फैमिली है, प्राइमरी फैमिली है, उनमें जो माता पिता है और 2 छोटे बच्चे हैं, एक एकदम ही इन्फेंट है, टॉडलर हैं, और एक थोड़ी सी 9 साल की बच्ची है। तो ये जो 4 लोग हैं, इनके बीच में ही पूरी कहानी घूम रही है। इंसिडेंटली क्या होता है कि उनके पास एक मौका आता है कि वो एक बड़े से आलीशान से बड़े घर में मूव हो जाएं, जो 3 स्टोरी घर है एक तरह से। ऐसे उन्हें मौका मिलता है एक ऐसे गरीब परिवार को जो जिनके पास ऐसा कोई ढंग का काम भी नहीं है, ढंग की जॉब भी नहीं है, उनके पास कैसे ये मौका आता है कि वो एक बड़े घर में मूव हो जाएं, वो आप स्टोरी देख के पता चलेगा आपको। उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट देन आफ्टर मूविंग टू दैट्स हाउस, तब ये मूवी रियल मायने में शुरू होती है, तब ये इनकी स्टोरी रियल मायने में शुरू होती है। तो वो जो चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स आती हैं, क्या क्या वो डार्क और स्केरी चीज़ें शुरू होती हैं, वो आपको काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग लग सकती है। इसी कहानी में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जब वो नए घर में जाते हैं, थॉमस करके। सो थॉमस करके जो कैरेक्टर है, मुझे वो काफ़ी पसंद आया। उसमें एक अलग सा, एक डार्क सा शेड है, एक स्केरी सी वाइब है, एज यू गेट टू नो इट। ये स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, मुझे खास तौर से इन तीनों स्टोरीज में ज़्यादा पसंद आई। और इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुराना है, मतलब घोड़ा गाड़ी के ज़माने का, ऐसा कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं दिखाई गई है सच। सेकंड में हम ये देखते हैं, थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ी सी आज के ज़माने का है, जहाँ पे लोग ब्लूटूथ फ़ोन यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक चूहा है, और यहाँ पे सभी ये यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, ये सब चूहे हैं। एंड वो चूहे की कहानी है जो इस घर में रहता है, बट वो एनिमेटेड है, तो चूहा लाइक सूट बूट में है, और वो घर चूहे का है, चूहे ने बनाया है, और वो इस घर को बेचना चाहता है। तो उसने काफ़ी बायर्स को, लीड्स को अपने घर पे बुलाया है, घर दिखा रहा है। घर बहुत ही वेल मेड है, मतलब जर्मन टाइल्स, इटालियन मार्बल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टाइल से इस घर को बनाया गया है। वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, किस तरह से वो जो बायर्स हैं उनसे वो कैसे डीलिंग होती है, कौन ऐसे बायर्स आते हैं जिसके बाद चीज़ें पलट जाती हैं। यहाँ पे
जो कीड़े मकोड़े हैं जैसे बीटल्स हो गए, उनका भी एक खासम खास एक रोल है इस कहानी में, सेकंड कहानी में। तो वो चूहे और बीटल्स की इक्वेशन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, थॉट प्रोवोकिंग भी लग सकती है। और ये काइंड ऑफ एंड इसका हल्का सा एक ओपन एंडेड है, जहाँ पे आप एज एन ऑडियंस इसको अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। आपके अपने अपने वेरिएशंस हो सकते हैं इसके, इस कहानी सेकंड कहानी के जो लेसन है या जो कहना चाहती है उसके पर्सपेक्टिव पे। सो आई एम गोना लिव दिस टू यू कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। डेफिनेटली ये थॉट प्रोवोकिंग है, जैसे पहले भी था, इसमें भी ग्रीड है जैसे पहले में था, और जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो हाउस ही है। ये रिलेटिवली मुझे लेसर डार्कर लगा, एयरीनेस कम लगा जैसे पहले कहानी में था, बट है हल्का सा एक, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती है हल्का सा एक OMG स्केरी वाला मोमेंट आ जाता है, बट नॉट एज अ घोस्ट वे, नहीं भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली एज यू प्रोग्रेस। जैसे ब्लैक मिरर अगर आपको याद होगा, UK की बहुत ही अच्छी बेहतरीन सीरीज़ है, एंड आई वुड रिकमेंड दैट। अगर आपने नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी, वो काफ़ी सीजन्स हैं उसके। ब्लैक मिरर की याद दिलाएगी ये कहानी हाउस, तीनों की तीनों, खासतौर से सेकंड वाली। थर्ड कहानी पे आते हैं। थर्ड कहानी इज सेट इन अ फ्यूचर स्टेट, जहाँ पे एपोकलिप्स हो गया है, आसपास बाढ़ है, फ्लड है, और यहाँ पे जो जैसे सेकंड स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर्स या सभी कैरेक्टर्स चूहे हैं, लास्ट के कहानी में बिल्लियाँ हैं, कैट्स हैं। तो ये कैट रहती है इस घर में, अगेन जैसे सेकंड कहानी में चूहा कोट सूट पहन के एक ह्यूमन की तरह रहता है, वैसे ही कैट यहाँ पे नॉर्मल इंसानों के कपड़े की तरह, जैसे हम मिकी माउस या डोनाल्ड को देखते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे रहती है। वो इस घर की मालकिन है, और उस घर में 2 और कैट्स रहते हैं। एक थोड़ी सी शामन टाइप की है जो विचक्राफ्ट वगैरह करती रहती है, और एक है जो उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, बट यही बताया गया है कि ये दोनों ही जेन और जो दूसरा जो कैट है एलाइसा ऐसे कुछ नाम है इसका। सो ये दोनों रेंट नहीं दे पाते जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर बिल्ली है उसको। फिर इस दौरान क्या होता है, किस तरह से जो अपने घर से जुड़ी हुई है कि मैं वो घर नहीं छोड़ना चाहती, भले ही आसपास एपोकलिप्स हो गया है, क्या होता है, किस तरह से वो अपने इस ग्रीड को ओवरकम कर पाती है, वही एक कहानी का एक तरह से सार है। और फर्स्ट कहानी इज मोर डार्क, थर्ड कहानी पे आते आते इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, और वो एक तरह से ये दिखाया जाता है कि जो काइंड ऑफ कर्स है, वो क्या कर्स है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप स्टोरी देख के समझ जाओगे। तो वो कर्स किस तरह से मिटता है वो थर्ड कहानी पे पता चलेगा। एंड जो थर्ड कहानी ख़त्म होती है वो एक सनराइज का एक सीन आता है, that shows kind of कि it's end of curse, it's a new beginning. ऑल इन ऑल मुझे ये तीनों कहानियाँ पसंद आई, खास तौर से पहली कहानी मुझे पसंद आई। उसके जो एक एनिमेटेड लुक है, जहाँ पे एक बड़ा सा फेस है और छोटे छोटे आँखें हैं, दैट गिव्स अ काइंड ऑफ अ स्केरी एंड एरी वाइब। मुझे ऑनेस्टली ये तीनों कहानियाँ पसंद आई। जैसे मैंने कहा, डार्क मिरर, ब्लैक मिरर की याद दिलाती है ये पूरी की पूरी हाउस जो कॉन्सेप्ट है इस मूवी का, इंक्लूडिंग द 3 एंथोलॉजीज। I'm gonna give it a 4 out of 5 रेटिंग। आप बताइए, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा, अगर आपने ब्लैक मिरर देखे हैं आपको वो कैसा लगा है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फेस, आप पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन जरूर दबाना सो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। फील फ्री टू वॉच माई अदर वीडियोज़ एंड अदर रिव्यूज़। टेक केयर एंड आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। बाय नाउ।